नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए आ गया है रीजनिंग का सेट। आपको पता है इस सेट में हम लोग करते हैं कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस, जो कि किसके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है? रेलवे के ग्रुप डी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे ग्रुप डी के परीक्षा में, या अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम्स हो रहे हैं वो भी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर के होने वाले। बस इसी तरह लगे रहिए वीडियो में, वीडियो को कंटिन्यू देखते आइए, आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 20 जनवरी को सुबह 10 बजे मॉक टेस्ट ऑफ जीए कंडक्ट हुआ है, और इसी के साथ साथ जो है, अगर आपने नहीं इनरोल किया था तो इनरोल करके इस टेस्ट को दे दीजिए। और इसके एनालिसिस जो है शाम के 3 बजे हुआ है। अच्छा, ये टॉप एजुकेटर्स के द्वारा किया जाएगा, तो इसलिए इस जो सीरीज है, इस टेस्ट को जो है, मॉक टेस्ट को देना मत भूलिए। अगर बात करूं मॉक टेस्ट में क्या है, तो 30 मिनट्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चंस का होगा, और ये टेस्ट बाइलिंगुअल होगा। अगर अपकमिंग टेस्ट की बात करें तो ग्रुप डी का फ्री टेस्ट है जनवरी 23 को 10 बजे, और एनटीपीसी फुल लेंथ फ्री टेस्ट है जनवरी 24 10 बजे। जब आप एनरोल करेंगे, जो कि जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, तो हमारा कोड लगाना मत भूलना, क्या है, गुरु टिप्स, तो आपको इंस्टेंटली फ्री हो जाएगा। अच्छा, यहां पर सब्सक्रिप्शन के पैक्स हैं, अगर आप इसको परचेस कर रहे हैं और गुरु टिप्स अगर आप कोड यूज कर रहे हैं, तो आपको इंस्टेंटली इस पर भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी इसको खरीद लीजिए, क्योंकि जो भी इच्छुक है, क्योंकि हाइक होने वाले हैं प्राइजेस। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस में, लगाते हैं बेहतरीन 30 क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकृति के 100 प्रेमियों में से 20 लोग केवल जंगली भैंस देखना चाहते हैं, 30 जंगली भैंस और बाघ देखना चाहते हैं, 15 तेंदुआ देखना चाहते हैं, 25 केवल बाघ देखना चाहते हैं, 5 केवल भैंस और तेंदुआ दोनों देखना चाहते हैं, और शेष केवल भालू देखना चाहते थे। कितने लोग जंगली भैंस देखना चाहते थे परंतु तेंदुआ नहीं देखना चाहते हैं? सबसे पहले इस क्वेश्चन का आइए बना लेते हैं वेन डायग्राम। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि 100 प्रेमियां हैं किसके, प्रकृति के, जिसमें से 20 लोग केवल जंगली भैंस देखना पसंद करते हैं। तो ये अगर हो गया जंगली भैंस, अगर ये हो गया जंगली भैंस, तो सिर्फ देखने वाले कौन है, पसंद करने वाले कौन है, 20 लोग। अच्छा, और 30 जो है जंगली भैंस और बाघ देखना चाहते हैं, तो इसके साथ एक बना दिया बाघ। ठीक है, तो बाघ पसंद करने वाले, देखने वाले कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। अच्छा, और देखना चाहते हैं, मतलब 30 ये बीच में आएगा, है ना, दोनों, है ना, दोनों। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे आपका क्या बोल रहा है कि 25 तेंदुआ देखना चाहते थे, सॉरी 15 तेंदुआ देखना चाहते थे। कितने, 15 तेंदुआ देखना चाहते हैं। अच्छा, इस 15 के साथ, तेंदुए के साथ आगे कोई रिलेशन होगा क्या, वो देखने के लिए भी रुकते हैं। फिर बोल रहा है 25 केवल बाघ पसंद करते थे, 25 से केवल बाघ, तो 25 यहां लिख दिया। 5 जंगली भैंस और तेंदुआ, 5 जंगली भैंस और तेंदुआ, देखिए तेंदुआ का रिलेशन आ गया किसके साथ, भैंस के साथ। ठीक है, तो जो 5 है, 5 जंगली, अगर इसको तेंदुआ कर दें, तो 5 जो है कहां गया, 5 जंगली भैंस और तेंदुआ, मतलब 5 यहां आ गया, और 15 तेंदुआ देखना चाहते हैं, 15 तेंदुआ देखना चाहते हैं, तो 15 मैंने यहां कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। और देखना चाहते थे, और शेष केवल भालू, शेष केवल भालू, तो शेष केवल अगर मैं भालू बोलूं, तो शेष अगर मैं केवल भालू बोलूं, तो शेष निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ भालू वाला केस। सिर्फ भालू वाला केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 प्रेमियां थे, उसमें से इन सबको माइनस कर दो, तो आपके सामने भालू का निकल के आ जाएगा। तो आप देखते हैं कि भालू को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, देखने वाले 100 माइनस 20, यहां से उठाते चल रहे हैं ना, 20 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 5 और प्लस 15, तो हो गया 50, 75, 80, 95, तो कितने बचे भालू वाले, 5 बचे, तो यहां लिख दिया 5। ये बन गया मेरा वेन डायग्राम। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितने लोग जंगली भैंस देखना चाहते हैं परंतु तेंदुआ नहीं, कितने लोग जंगली भैंस देखना चाहते हैं लेकिन तेंदुआ नहीं, तो यहां 20 हो गया और यहां हो गया 30। कलर चेंज कर देते हैं तो आसानी होगी और
तो जो है देखिए ये जो 20 है और ये जो 30 है ये वही है जो लोग जंगली भैंस देखना चाहते हैं, परंतु तेंदुआ नहीं, क्योंकि तेंदुआ नीचे वाला हो गया। तो कितने हो गए? 20 + 30, मतलब वो कितने लोग हो गए? 50 लोग हो गए। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितने लोग केवल एक जानवर देखना चाहते थे? एक जानवर, तो ये 20, ये 25, ये 15 और ये 5, केवल एक जानवर वाले। तो कितने हो गए? 20 + 25 + 15 + 5 कितना हो गया? 65 हो गया। है क्या ऑप्शन में 65? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? भालू देखने के इच्छुक लोगों की तुलना में बाघ देखने के इच्छुक लोगों का अनुपात। भालू और बाघ, अच्छा बाघ और भालू, देखो बाघ का कितना है? 30 और 25, मतलब 55 और भालू का क्या है? 5, तो 55:5 मतलब 11:1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मैथ्स का क्वेश्चन भी कर लेते हैं थोड़ा सा। 12, 1, 10, 1, 9, 3, 4, 9, 7, 9 की मध्य का ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग या डिसेंडिंग जमाओ। भर भर के एनटीपीसी में पूछ रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। तो आओ असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। तो 1, फिर कौन आया? 3, फिर कौन आएगा? 4, फिर कौन? 7, फिर 9। तो देखो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 है, तो इसका मतलब क्या होगा? 10 है, इसका मतलब क्या होगा? जो पांचवा और छठवे के बीच वाला होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके बीच वाला, मतलब 7 + 9, 7 + 9 बटे 2, 14, 15, 16, 7, 7, 14, 15, 16 बटे 2 मतलब 8। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और माइनस का अर्थ है डिवाइड, और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो इसका वैल्यू निकालो। सो 26 प्लस के जगह क्या रखूं? मल्टीप्लाई बाय 74, माइनस के जगह पे डिवाइड 4, मल्टीप्लाई के जगह पे, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? माइनस है, नहीं प्लस का अर्थ ये है, और मल्टीप्लाई का कहां है? ये माइनस है, सॉरी 5, और डिवाइड का अर्थ क्या है? प्लस है 2। ठीक है, तो यहां लिख सकता हूं 26 × 74 बटे 4 -5 + 2। ठीक है, ये कितना हो गया? 4, 6, 4 नहीं 26 है ना? सही चल रहा है सब? एक सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस, ये 26 नहीं है, दिस इज नॉट 26, दिस इज 24। टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहां हो जाएगा क्या? 4 6 24। तो यहां क्या हो जाएगा? 6 × 74 माइनस और 3 है ना? तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, शायद यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया, वैल्यूज वॉट एवर, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सारी मूली सफेद होती हैं, सारी मूली सफेद होती हैं, कुछ सफेद गुलाबी होते हैं, कुछ गुलाबी पीले होते हैं, और कोई भी पीला पत्ता गोभी नहीं होता है। चलिए आइए वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि सारी मूली सफेद होती है। तो जो मूली है, सारी मूली, सपोज ये मूली है, तो सारी मूली क्या होगी? सफेद होगी। क्या होगी? सफेद होगी। कुछ सफेद गुलाबी है, कुछ सफेद गुलाबी है। मैंने गुलाबी को मूली के साथ क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि यहां पे कहा ही नहीं गया था। जब तक नहीं कहेगा मैं नहीं करूंगा। कुछ गुलाबी पीले हैं, कुछ गुलाबी क्या है? पीले हैं। कुछ गुलाबी क्या है? पीले हैं। ठीक है, आइए, कोई भी पीला पत्ता गोभी नहीं है, कोई भी पीला क्या नहीं है? पत्ता गोभी नहीं है, तो बाहर बना दिया। तो क्या बोल रहा है? कोई भी पत्ता गोभी गुलाबी नहीं है, कोई भी पत्ता गोभी गुलाबी नहीं है। अच्छा, मैंने यहां जो पत्ता बाहर बनाया है, पत्ता तो गुलाबी के साथ कनेक्ट भी रह सकता था, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। नहीं है, यहां तो डायरेक्टली बोल रहे। कैसे आप डायरेक्टली बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। कुछ गुलाबी मूली होते हैं, कुछ गुलाबी मूली होते हैं, क्या मैं बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि यहां दिख नहीं रहा है ना, तो नहीं। अच्छा, कुछ पत्ता गोभी मूली होते हैं,
कुछ पत्ता गोभी मूली क्या दिख रहा है? नहीं। कंफर्म जब तक नहीं, निष्कर्ष नहीं। कंक्लूजन तभी बोल सकते जब 100% एक्यूरेट हो। कुछ पत्ता गोभी गुलाबी नहीं, कुछ पत्ता गोभी गुलाबी दिख रहा है क्या? नहीं, कोई भी पत्ता गोभी गुलाबी नहीं, कुछ पत्ता गोभी गुलाबी होती है। कुछ कोई भी पत्ता गोभी, हाँ सब गलत है, नन ऑफ द अबव। नहीं बोल सकता मैं 100%। ठीक है, अच्छा कोई भी कुछ पत्ता गोभी गुलाबी होती है, कुछ पत्ता गोभी गुलाबी होती है और कोई भी पत्ता गोभी गुलाबी नहीं होती। देखो अगर यहां पर फर्स्ट और फोर बोले कि फर्स्ट या फोर या अनुसरण करता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नॉट डी, बी हो जाएगा। ठीक है, या तो फर्स्ट होगा या तो फोर होगा, है ना, या तो फर्स्ट होगा या तो फोर होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ गहरे काले हैं, कुछ गहरे काले हैं, कुछ काले ग्रे हैं और सभी ग्रे लाल है और कुछ लाल शिशु है। आइए बनाते हैं। कुछ गहरे काले हैं, सपोज ये गहरे हैं, कुछ गहरे क्या हैं? काले हैं और कुछ काले क्या हैं? ग्रे है। कुछ काले क्या हैं? ग्रे है। सभी ग्रे क्या है? सभी ग्रे लाल है। सभी ग्रे लाल है और सभी लाल क्या है? सभी लाल क्या है? शिशु है। अंडरस्टूड। आइए, कुछ लाल काले हैं, कुछ लाल काले बिल्कुल हैं क्योंकि सभी ग्रे लाल है और ग्रे जो है काले में इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब पहला तो सही है। दूसरा, कुछ शिशु काले हैं, कुछ शिशु काले हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि ग्रे काले हैं और सभी ग्रे शिशु हैं, तो ये भी सही। कुछ शिशु ग्रे है, बिल्कुल। कुछ लाल गहरे हैं, कुछ लाल गहरे दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। तो क्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित कोड में टेम्पल को देखो इसमें कोड किया गया है और चर्च को इसमें कोड किया जाता है, तो प्योर को कैसे करोगे? देखो यहां देखो, टी जो है यहां सेम वाला कौन है? ई है ना, देखो यहां 8 हुआ ई और यहां पर भी 8 हुआ। अच्छा, यहां एम इसमें और इसमें कुछ सेम है, देखो तो टी एम, यहां टी एम नहीं है, एम 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 सी और एल। अच्छा यहां देखो तो यहां एच जो है 3 है, यहां एच जो है यहां भी एच 3 है, इसका मतलब ये सारे क्या बता रहे हैं? प्लेस वैल्यू बता रहे हैं। तो प्योर को देखने के लिए पी कहां पर है ढूंढो, तो इसमें है, ये है पी, आखिरी से तीसरा, तो ये कौन हुआ? 6 से स्टार्ट होने वाला। अच्छा आखिरी में क्या है? आखिरी में ई है, ई वाला कौन है? ऑप्शन ई है 8, आखिरी में 8 वाला ऑप्शन देखो ना, सिर्फ एक ही है, लगा दो, पूरा निकालने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी आज कथन निष्कर्ष वाले काफी सारे क्वेश्चन है, तो सारे जो आपके डाउट्स होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। सभी बटन गुलाबी है, कुछ गुलाबी काले हैं, कुछ काले घंटी है, सभी घंटी सफेद है। आओ बनाते हैं। कुछ बटन गुलाबी हैं, कुछ बटन क्या है? गुलाबी है। चलो फिर कुछ गुलाबी काले हैं, कुछ गुलाबी क्या है? काले हैं। कुछ काले घंटी है, कुछ काले क्या है? घंटी है और सभी घंटी क्या है? सफेद है। क्या है? सफेद है। तो क्या बोल रहा है? कुछ काले सफेद है, कुछ काले सफेद, बिल्कुल सही बात है। कुछ काले तो सफेद है ही क्योंकि कुछ काले घंटी और सभी घंटी सफेद है। उसके बाद देखो, कुछ घंटी गुलाबी है, क्या कुछ घंटी गुलाबी दिख रही है? नहीं। कुछ गुलाबी बटन है, कुछ गुलाबी बटन बिल्कुल है, देखिए ना है। चलिए, कोई भी बटन सफेद नहीं है। अच्छा, कोई भी बटन सफेद नहीं है। क्या यहां पर बोला गया है कि कोई भी घंटी जो है वो कोई भी बटन सफेद नहीं? ऐसा क्या बोला गया? कोई भी घंटी बटन नहीं हो सकती? नहीं कहा गया। इसका मतलब मैं ये तो बोल नहीं सकता नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड वाला कौन सा ऑप्शन है? देखो तो केवल फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है। 9 का कौन सा हो जाएगा? 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी निश्चित भाषा में स्टेबल को TSBAEL, समझ गए? तो इस भाषा में स्कैर्स को, अच्छा देखो STABLE स्टेबल को इन्होंने TSBAEL मतलब क्या किया है, ऐसा क्रॉस कर दिया है, अपोजिट कर दिया है इसका। तो भैया बताओ SCARCE को क्या लिखोगे? CS, उसके बाद RA, उसके बाद EC, कौन सा ऑप्शन है? CS ऑप्शन नंबर है। अरे यहां तो ऑप्शन ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, क्या जरूरत है, नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन क्या बोल रहा है? ऊर्जा में नवीकरण स्रोत का उपयोग दुनिया में ऊर्जा के संकट को समाप्त करेगा। नया ऊर्जा का ना, जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आपका न्यूक्लियर पावर वाला, है ना। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है? आधुनिक प्रौद्योगिकी धीरे धीरे ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोतों का जगह ले रही है। क्या यहां पर इस कथन में ये इस कथन में ऐसा कुछ कहा गया है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा गया। क्या कुछ कहा गया है? ऐसा नहीं कहा गया है। पहला तो हो गया गलत। दूसरा, पर्यावरण का अत्यधिक शोषण ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत में कमी निर्मित करने के लिए जिम्मेदार है, ऐसा भी नहीं कहा गया। तो कथन जो बोल रहा है, क्या निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं? ये नहीं निकल के आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कथन। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट। क्या निकल के आ रहा नहीं तो क्या हो जाएगा? ना तो एक ना ही द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लेस देन का अर्थ है क्या? घटाना। मोर देन का अर्थ है जोड़ना। इज इक्वल टू का अर्थ है गुणा करना। और डॉलर का अर्थ है क्या? विभाजित करना। तो इसका देखते हैं। तो जो है, आओ निकालते हैं। सो 27 ग्रेटर का अर्थ है जोड़ना, 81 डॉलर है विभाजित 9, और लेस देन है घटाना 6। ठीक है, इसमें इज इक्वल टू का तो आए नहीं, यहां मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं होता। चलो तो यहां देखो ये क्या हुआ, 9 9 से 81, तो 27 प्लस 9 माइनस 6 दैट मीन्स 3। तो 27 प्लस 3 हाउ मच? 30। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन इतने ज्यादा कराऊंगा कि एक भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछते हैं ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सिटिंग अरेंजमेंट। 6 दोस्त प्रेम, काजी, ऋतिक, सनी, टीनू और उत्कर्ष एक षटकोण मेज के इर्द बैठे हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक एक कोने पर बैठा है, सभी के मुंह केंद्र की ओर है। प्रेम उत्कर्ष की बाई और दूसरे नंबर पर है, काजी ऋतिक की और सनी के पड़ोसी है, टीनू सनी से बाई और दूसरे नंबर पर है। तो आओ बना लेते, कौन सा है? देखो तो षटकोणीय मतलब 6th वाला ना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बैठे 6 लोग, आइए बिठालते हैं। तो प्रत्येक एक कोने में एक बैठा हुआ है, और देखो प्रेम जो है उत्कर्ष की बाईं और दूसरा है। अगर मैं यहां दे दूं उत्कर्ष, तो इसके बाई और दूसरा मतलब 1 और 2, यहां पर कौन बैठा हुआ है? प्रेम बैठा हुआ है। ठीक है, तो प्रेम उत्कर्ष के बाई और दूसरे नंबर पर है। काजी ऋतिक और सनी का पड़ोसी है। अगर मैं काजी को यहां दूं तो ऋतिक और पड़ोसी यहां हो सकते हैं। अगर मैं काजी यहां दूं तो पड़ोसी तो नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब एक ही प्लेस है ऋतिक को देने के लिए, वो क्या है? ये है ऋतिक। यहां दूं, अब देखो यहां काजी भी आ सकता है और सनी भी, यहां पर भी काजी भी आ सकता है और सनी भी। अभी आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या ये क्लियर हो रहा है। टीनू सनी की बाईं और दूसरे नंबर पर है। टीनू जो है सनी के बाईं ओर। एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर सनी ले लूं तो बाईं ओर मतलब कौन हो जाएगा? इस तरह के इस तरफ मतलब टीनू यहां, लेकिन यहां तो काजी और कौन सनी आ सकते हैं। इसका मतलब मुझे जो है किसको? सनी को यही रखना पड़ेगा। तो ये के यहां से हट जाएगा, यहां से एस हट जाएगा। तो सनी जो है सनी के, टीनू सनी के बाईं ओर, टीनू है यहां आ गया, कौन? टीनू आ गया, सनी यहां आ गया, काजी यहां आ गया, सब जगह फिक्स। अब पढ़ते हैं, कौन टीनू के सामने की ओर बैठा हुआ है? टीनू की सामने के ओर कौन बैठा हुआ है? ऋतिक बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड,
ओ ओ ओ ओ, क्वेश्चन तो गलत हो गया है। काजी ऋतिक और सनी का पड़ोसी है ना? काजी ऋतिक और सनी का पड़ोसी है। काजी, यार काजी यहां होना चाहिए था और ऋतिक यहां और सनी यहां। माई मिस्टेक, आई डिड अ मिस्टेक। तो यहां कौन होना चाहिए था? काजी। तो टीने का अपोजिट कौन है? काजी है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गलत हो गया था, अब सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। काजी के बाई और चौथा व्यक्ति कौन है? काजी के बाई और, काजी के बाई और, काजी के बाई और चौथा, उसका बाई कौन सा होगा? ये होगा। तो यहां से अगर देखेगा बाई, 1 2 3 4, कौन होगा? प्रेम होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पड़ोसी है? तो प्रेम का पड़ोसी देखते हैं, ये अगर प्रेम हुआ तो कौन कौन? ऋतिक और टीनू। ऋतिक और टीनू है क्या ऑप्शन? टीनू और ऋतिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प 1 2 3 4 में आवृत्ति x को पूरा करिए। देखिए, यहां ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि यहां पर ये जो है ये शेडेड है। क्या ये ट्राइंगल यहां पर शेडेड है? तो उसके नीचे वाला जो है ये शेडेड नहीं है। सेम फैशन में ऊपर शेडेड नहीं है तो नीचे शेडेड है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर बनने वाला जो होगा वो क्या होगा? शेडेड होगा कि बिना शेडेड होगा? वो क्या होगा? ये एक तो रोम्बस होगा और उसी के साथ साथ ये बिना शेड वाला होगा। तो ये और ये तो गया, ठीक है, ये और ये गया। और यहां देखो, यहां पर बिना शेडेड वाला था तो यहां पर जो है ट्राइंगल आएगा बट विथ शेडेड आएगा, क्योंकि यहां पर नीचे शेडेड है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। नेक्स्ट चलो, पी का अर्थ क्या है? गुना करना। टी का अर्थ है घटाना। एम का अर्थ है क्या? एम का अर्थ है जोड़ना। और बी का अर्थ है विभाजित करना। तो इसका निकाल लिए। तो 28, बी का अर्थ क्या? विभाजित करना। पी का अर्थ क्या है? गुना करना। उसके बाद टी का अर्थ क्या है? घटाना। एम का अर्थ क्या है? जोड़ना। आइए करते हैं। तो 4 है ना, 4 इंटू 32 -6 + 4, 2 और घटा दिया तो कितना आ गया? 30। कितना आ गया? कौन सा ऑप्शन? नेक्स्ट चलो, 29 का बाइनरी में बदलिए। सिखाया था 29 लिखना है, बाइनरी को हमेशा 2 से विभाजित करना है। 14 बार जाएगा, 28 बार जाएगा, मतलब 14 बचेगा। क्या रिमाइंडर बचेगा? यहां पे क्या लिखने हैं? रिमाइंडर्स लिखने। रिमाइंडर बचेगा 1, ध्यान से लिखने रिमाइंडर। फिर 2 से 7 बार गया, कोई रिमाइंडर बचा क्या? नहीं, 0। चलो फिर से 2 से करना है, 2 से ही करना है, हमेशा 2 से ही करना है। अब देखो 3 बार गया 6, तो 1 बचा रिमाइंडर 1। चलो फिर से 2 से किया, 1 बार गया, अब रिमाइंडर बचा क्या? 1। बस जैसे ही 1 आया नीचे से ऊपर तक लिखना है 11101। ये हो गया क्या? बाइनरी। 11101 11101, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कथन क्या बोल रहा है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार के लिए राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पदों पर अधिक संख्या की मंजूरी देने के लिए सौदानिक रूप से अनुमति दी है। ठीक है, अनुमति मतलब दी है। किस किस में? ग्रामीण और शहरी दोनों में। किस लिए? शिक्षक छात्र अनुपात के सुधार के लिए। रीजन भी पता चल गया क्या दिया है और अनुमति दी गई है। कहां पर? माध्यमिक विद्यालयों में। किसके पदों के लिए? शिक्षक के पदों के लिए। चलो निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा देखते हैं। शहरी क्षेत्र में छात्र शिक्षक अनुपात ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अधिक है। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला गया। ग्रामीण क्षेत्र में छात्र शिक्षक अनुपात शहरी क्षेत्र के तुलना में अधिक, नहीं, ये भी नहीं कहा गया। यहां पे तो भाई बोला है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में ही शिक्षक की नियुक्ति होगी, जिससे शिक्षक और छात्र अनुपात में सुधार होगा। तो क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना ही 2। कौन सा ऑप्शन? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन क्या बोल रहा है? हाल ही में एक स्टेज शो में
पेश करते हुए प्रसिद्ध अभिनेत्री ने घोषित किया कि उसे स्टेज शो के लिए या तो पूरा भुगतान लेने की या बिल्कुल भी नहीं लेने की आदत है। मतलब या तो वो पूरा पैसा लेगी, पूरा चार्ज करेगी, या तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। निष्कर्ष देखते हैं। अभिनेत्री ने हाल ही में स्टेज शो में स्टेज शो के लिए पूरा भुगतान से लिया है। अभिनेत्री ने हाल ही में स्टेज शो के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया। भाई दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, या तो प्रथम या तो द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या तो प्रथम या तो द्वितीय अनुसरण करता है। तो कौन सा जाएगा? 20 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। आकृति का अध्ययन करें और निम्न सवालों के जवाब दें। आयत जो है मतलब रेक्टेंगल सॉफ्टवेयर कर्मचारी को दर्शाता है। यहां रेक्टेंगल किसको दिखा रहा है? सॉफ्टवेयर कर्मचारी को दिखा रहा है। त्रिकोण जो है मतलब ट्राइंगल जो है ग्रामीण लोगों को दर्शा रहा है। ट्राइंगल जो है किसको दिखा रहा है? ग्रामीण लोगों को दर्शा रहा है। चलिए, वृत्त पोस्ट ग्रेजुएट को दर्शा रहा है। वृत्त मतलब सर्कल किसको दिखा रहा है? ग्रेजुएट्स को दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या दिखा रहा है? सॉरी, ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट को दिखा रहा है। राइट, ओके, पोस्ट ग्रेजुएट पीजी को दिखा रहा है। अच्छा, और जो पीओ को दर्शाने वाला कौन है? वर्ग है। यहां देखिए बीच में एक वर्ग है, किसको दर्शा रहा है? ये पीओ को, है ना। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएटेड है। क्या सभी ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट है? क्या नहीं? सर्कल तो एक बाहर भी निकल गया, ये गलत हो गया। कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है लेकिन ग्रामीण नहीं। कुछ पीओ जो है मतलब जो स्क्वायर है वो क्या है? कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी तो है, हाँ ठीक है, लेकिन ग्रामीण नहीं है। ग्रामीण भी तो है भाई, तो ये तो गलत हो गया। सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ है। सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी, सभी कहां से हो सकते हैं? ये तो एक बाहर है, नहीं, ये भी गलत है। तो भैया देखो आखिरी वाला ही हो सकता है सही। कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। कुछ ट्राइंगल के बाहर क्या पोस्ट ग्रेजुएट जा रहा है? क्या सर्कल बिल्कुल जा रहा है? मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है। कुछ पीओ जो है वो कौन? ये पीओ हो गया। कुछ पीओ सॉफ्टवेयर वाला कौन था? सॉफ्टवेयर वाला आयत था। सॉफ्टवेयर वाला आयत था। तो बोल रहा है क्या कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी? बिल्कुल है, ये देखो ना 7 नंबर है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो आओ देखते हैं कौन सा कथन सत्य निकल के आता है। सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ है। क्या सभी सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर था, क्या सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ है? क्या नहीं, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। मतलब ये तो हो गया क्या? गलत। कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ पीओ भी है। कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट को कौन दिखा रहा है? वृत्त, बिल्कुल वृत्त में भी है। ठीक है, 6 नंबर। ठीक है, साथ पीओ भी है। पीओ को कौन दिखा रहा है? इसी में दिखा रहा है, बिल्कुल पीओ भी है। मतलब कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 विकल्प 1 2 3 4 में से आकृति एक्स को पूरा करें। यहां ध्यान से देखिए, यहां हर तरफ जेड बन रहा है। क्या ये 2 नंबर जेड बन रहा है? उल्टा बन रहा है, काट दो। क्या ये बन रहा है? ये पता नहीं कैसा बन रहा है, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए? ऐसा भी बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? ऐसा। तो यहां 4 नंबर भी काट दो। ये जो 3 नंबर है कुछ ज्यादा ही आगे चला गया है, इतना आगे थोड़ी जाना है। कौन सा लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी निश्चित कोड में रैबिट को जो है RABBIT को 927763 कोड में कोड किया गया है और ड्राफ्टर को इसमें कोड किया गया है। तो बेटर यहां देखो R को 9 और BB मतलब 77, बिल्कुल। यहां पर देखो, यहां A को किससे किया गया है? 2 से। इधर मैच करते हैं तो A को 3 नंबर 2, बिल्कुल सही है। इसका मतलब प्लेस वैल्यू मतलब इसके अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू ना, ऐसे मत लिख देना प्लेस वैल्यू। चलो यहां देखो, यहां B के जगह पे क्या लिखूंगा? 7 लिखूंगा। E के जगह पर देखो तो E आखिरी से सेकंड 4 नंबर। टी आखिरी में टी है तो 3 3 7 4 3 3 7 4 3 3 7 4 3 3 लगा दो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी निश्चित भाषा में चिली को देख लो तो इस कोडित में मैन्यूअर को देखो CHILLY को किसमें कोड किया गया है HCLIYL, मतलब वही क्रॉस 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 क्रॉस। तो मैन्यूअर को क्रॉस क्रॉस AM फिर UN फिर ER AMUN एक ही है, लगा दो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ओके देखिए किसी कोडित में एक्स्ट्रा नेट को इससे डिनोट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को इससे डिनोट कर रहे हैं, तो आइए टॉलरेंस को यहां देख लो। टी जो है 4 नंबर, यहां 4 से स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही। यहां पर भी 4 नंबर, यहां एन जो है आखिरी से तीसरा 3 नंबर, यहां एन 1 2 3 4 5वें नंबर पर है, 1 2 3 4 5 3 नंबर, बिल्कुल सही। इसका मतलब टी मतलब कितना, टी मतलब कितना 4 नंबर। अच्छा ओ मतलब कितना, आखिरी से तीसरा मतलब 5 नंबर। अच्छा एल मतलब कितना, एल 1 2 3 4 1 2 3 4 8 नंबर। ओके 4 5 8 ये गया, 4 5 8 ये गया। अभी आगे जो है मामला यहां पर आके बदलेगा, मतलब 1 2 3 4 आखिरी से चौथा 1 2 3 4 ए फॉर पता कर लो बस, ए 1 2 3 4 1 2 3 4 छठवां नंबर वाला ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन क्या बोल रहा है, हाल ही के सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो प्रतिदिन हरी सब्जियां खाते हैं वो किसी भी दिल की बीमारी से कम ग्रस्त होते हैं। निष्कर्ष देखते हैं। हरी सब्जियां खाना स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। और ये कहां पे भी, ये तो बोला भी गया है, क्योंकि कम दिल की बीमारियां होती तो ऑब्वियसली स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। सभी लोग जो घर बैठे हुए काम करते हैं निश्चित रूप से दिल की बीमारी से पीड़ित है। नहीं भैया, ये कहां कहा गया है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष पहला निकलता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बाप रे बाप, 12 8 80 6 7 207। देखो तो कुछ जुगाड़ लग रहा है क्या, कुछ जुगाड़ लग रहा है क्या, क्वेश्चन मार्क निकालना है तो देखो जुगाड़ लग गया है। 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 144 माइनस 64 80 निकल के आता है। 16 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर 207 ही होता है माइनस में, तो 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 प्लस 21 और मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 21 तो कितना हो जाएगा 4। तो यहां देखिए ना 46 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 24 और 2 16 17 18 184। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन बोल रहा है कुछ दस्तावेजें अलमारी हैं और सभी अलमारी खिड़कियां हैं। ठीक है, कुछ दस्तावेजें अलमारी है, कुछ दस्तावेजें जो हैं वो क्या है, अलमारी है, और सभी अलमारी खिड़की हैं, और सभी अलमारी क्या है, खिड़की निकल के आ रही है। निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ दरवाजे खिड़की हैं, कुछ दरवाजे खिड़की बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। कुछ कोई भी अलमारी दरवाजा नहीं है, कोई भी अलमारी क्या नहीं है, दरवाजा। भैया ये क्या है, तो फिर मतलब ये तो गलत हो गया। इसका मतलब कौन सा निष्कर्ष होगा, सिर्फ प्रथम, केवल निष्कर्ष प्रथम निकलता है। तो भैया ये थे 30 क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसी के साथ साथ आपको सेशन अच्छा लगा है। सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही जो सीरीज है चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।